नालंदा जिले के सोहसराया अंतर्गत बबुरबना मोहल्ले के रहने वाले सुजीत कुमार का केबीसी शो में सिलेक्शन होने के बाद परिवार वालों में काफी खुशी है। सुजीत कुमार एक गरीब परिवार से आते हैं। फिलहाल सुजीत अपने पत्नी के साथ रहकर बीपीएससी की तैयारी करते हैं। सुजीत एक डॉक्टर की गाड़ी चलाते हैं। बताते चले कि 4 नवंबर को सुजीत सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट पर बैठकर इन्होंने केबीसी शो में उम्दा जवाब दिया और भारी रकम जीते। दीपावली धनतेरस की रात सोनी टीवी पर इस कार्यक्रम का प्रकाशित किया गया। हम अभी मौजूद हैं बिहार शरीफ के बबुरबन्ना में, जहां पे एक स्टूडेंट यानी कहे तो बीपीएससी की तैयारी करने वाले हैं और साथ ही मैंने अपने अगर कड़ी मेहनत की वजह से आज जो है केबीसी में सिलेक्शन हुआ है इनका और ये बहुत ही खुश है। आइए इनसे बात करते हैं कैसे अपने आप को इन्होंने केबीसी के लायक बनाया और किस तरह का इनका स्ट्रगल करने का तरीका रहा। इससे इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनकी कि किस तरह इन्होंने अचीव किया ये चीज़। ये बताइए सुजीत जी, यहाँ पे आप कहाँ कैसे स्ट्रगल कर पाए और कैसे क्या हुआ है आपका? मेरा नाम सुजीत कुमार, मैं नालंदा बिहार बोरबन्ना का रहने वाला हूं और मैं 2015 से केबीसी में लगातार अध्ययन करता रहा और उसे मैं फॉलो करता रहा। एक एक एपिसोड को मैंने केबीसी का देखा, लेकिन वो पल आया जब 4 अक्टूबर को मेरे फाइनली सिलेक्शन कॉल आया केबीसी की ओर से कि सर आपका सिलेक्शन हो चुका है। तो मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि शायद ये लगता फ्रॉड कॉल भी था, लेकिन जब केबीसी का ऑडिशन दिया गया तो मैं इस सब चीज़ों को हटाते हुए लगा कि नहीं ये रियली है। और ये फिर ऑडिशन होने के बाद कुछ व्यक्तिगत जानकारियां पूछा गया, कुछ जीके क्वेश्चन पूछा गया, मैंने उस चीज़ को ईमानदारी से जवाब दिया और फिर बोला कि सर अगर आपका कॉल फिर नेक्स्ट डे फाइनली सिलेक्शन होता है तो कॉल आएगा। फिर वो पल आया क्योंकि मैं बहुत खुश था, बहुत एक्साइटेड था, एक एक पल मोबाइल को लेकर के चलता था। वो फिर 23 अक्टूबर को रात 9 बजे के लगभग कॉल आया केबीसी का कि सर आपका फाइनली सिलेक्शन हो चुका है। तो मैं बहुत खुश था। फिर ऑडिशन दिया और पूरे फैमिली में सर्कुलेट किया इस चीज़ को, पूरा फैमिली खुश है और बहुत सारी बधाइयाँ दिया गया। लेकिन जब 3 नवंबर को मेरे केबीसी द्वारा मुंबई बुलाया गया कि आइए सर आपका ऑडिशन होगा, शूटिंग वगैरह होगा यहाँ पर, तो मैं मुंबई गया। फिर वहाँ पर जा कर के केबीसी लोगों ने मेरा शूटिंग किया गया अमिताभ बच्चन के साथ। मैं बहुत मस्ती किया, बहुत खुश हुआ। जितने भी सवाल पूछे गए मैंने एक एक करके जवाब दिया। लेकिन अंततः फिर मैंने एक ऐसा क्वेश्चन आया जो मैं जान नहीं पा रहा था। एक लाइफ लाइन भी मेरे पास था डबल डिप का, लेकिन वो लाइफ लाइन में ऐसा था कि अगर आप पूरी तरह से श्योर हो दो ऑप्शन में तभी आप जवाब दे सकते हैं। अब मैं श्योर नहीं था, इसलिए मैंने क्यूट किया और क्यूट करके जो भी धनराशि जीता है वो मेरे धनतेरस के लिए बहुत मायने रखता था। इसलिए मैंने क्यूट करके और अमिताभ सर को धन्यवाद कहा और केबीसी को भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि मेरे को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, शेयर किया, जो एक अपने जिला एक अपने राज्य का नाम रोशन किया और बहुत कड़ी मेहनत से मैंने इस चीज़ को सफलता पाया। इस सदी के महानायक हैं अमिताभ बच्चन और उनके साथ आप वहां पर बैठ के जब बात कर रहे थे और ये कर रहे थे, किस तरह से आपके अंदर किस तरह की भावना आ रही थी, किस तरह के मन में चल रहे थे बात सारे के सारे? जी सर, ये तो बहुत ऐतिहासिक मेरे लिए होगा क्योंकि अमिताभ सर दिखते भरे हैं लेकिन बहुत नॉर्मल इंसान है, बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन है। वो जो भी कुछ क्वेश्चन पूछते थे बहुत अच्छे से पूछते थे और मैंने बहुत तरीके से जवाब दिया, बहुत इंटरटेन भी किया, बहुत मस्ती भी की अमिताभ सर के सामने, गले लगना, हाथ मिलाना। और एक पल मेरे लिए वो भी है कि जब अमिताभ सर सेट पे, आज मेरा शो जब लाइव होगा तो आप देखिएगा कि वो केबी से मतलब सेट पे एक क्वेश्चन आया था, तो क्वेश्चन का जवाब देने से पहले मैंने सर को प्रॉमिस किया कि सर आप चाय पार्टी दोगे तो मैंने क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो वो सर कहे ठीक है हम देंगे। और जब मैं क्वेश्चन सही किया तो सर चाय पार्टी भी दिए, अपने से चाय भी पिलाएं। वो पल मेरे लिए पूरे लाइफ का कह सकते हैं ऐतिहासिक पल है। आप भी उनके साथ गए थे, आप इनकी धर्म पत्नी हैं और आप भी साथ गए थे, आपको कैसा लग रहा था वो पल सारा का सारा जब ये वहां पे बैठे थे हॉट सीट पे, तो आपको किस तरह का अनुभव हो रहा था, क्या लग रहा था, कहाँ तक जाएंगे, क्या कर पाएंगे? मुझे तो बहुत सपना टाइप लग रहा था, हॉट सीट पे चले जाएं यही बहुत बड़ी बात है और वो भी अमिताभ बच्चन के सामने। बहुत बड़ी बात है कि हम लोग एक नॉर्मल व्यक्ति होके अमिताभ सर से मिल सके, वो भी इतना नज़दीक होके उनसे बात कर सके एक आम आदमी की तरह। और जैसे वो मतलब इतना बड़ा महानायक होते हुए भी उनमें ईगो तनिक भी नहीं है और उनके साथ मिलके एक नॉर्मल व्यक्ति से जैसे बात करते हैं वैसे उन्होंने हम लोगों से बात की, बहुत ही अच्छा लगा। और ये हॉट सीट पे पहुंचेंगे ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, बहुत बड़ी बात है इतने दूर में, मतलब इतना अच्छी जगह पहुंच जाना। केबीसी बहुत बड़ा, बहुत मायने रखता है, बहुत लोग इसके लिए ट्राई करते हैं, बहुत सालों ट्राई करते हैं पर नहीं जा पाते हैं। बहुत बड़ी बात है मेरे क्या लिए। आपको खुशी लगा, अमिताभ बच्चन से मिलना या पैसा जीतना? मुझे अमिताभ बच्चन से मिलना, पैसा तो इंसान कैसे भी कमा सकता है पर अमिताभ बच्चन से मिलना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। आपको कैसा लगा, अमिताभ बच्चन ज्यादा अच्छा आपको लगे या पैसा जो जीते वो आपको ज्यादा नहीं अच्छा सर, लगा? पैसा तो इंसान किसी भी तरीके से कमा सकता है, लेकिन वो सदी का महानायक है और उनके सामने जा करके फ्रेंडली मिलना, गले मिलना, बातें करना, बिल्कुल जो मन में आपके मन में आ रहा है वो बातें बोलिए, उसका रिस्पॉन्स देंगे सर।
ये चीज़ मैंने बहुत लाइफ में बहुत अचीव किया है। तो आप देखें, इनसे बात किया हमने, इनका जाना है कि इन्होंने किस तरह से कड़ी मेहनत की और किस तरह से मुकाम यहाँ पे लाए। और अब देखें, ये इनका कहना भी है कि पैसे इंसान बहुत कमाते हैं, लेकिन आज के सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं शिव कुमार, नालंदा बिहार से, अपने सहयोगी रूपेश कुमार के साथ। इन्होंने आगे बताया कि जीवन में कभी नहीं सोचा था, मगर वो पूरा हुआ। सुजीत कुमार नवादा जिले के रोह के रहने वाले हैं, मगर बिहार शरीफ में ही अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। शादी होने के बाद पत्नी का साथ मिलता रहा। केबीसी प्रोग्राम के तहत उन्होंने कार्यक्रम में अमिताभ बच्चन से सवाल के जवाब में चाय पार्टी की बात की और अमिताभ बच्चन ने काफी अदब के साथ उन्हें सवाल के जवाब सही देने पर सुजीत कुमार को अपने हाथों से चाय पिलाई। कई खेल के दौरान ऐसे मौके आए जब पति पत्नी भावुक दिखे। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहें हमारे साथ। खबरें टीवी, सबकी आवाज़।